हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव। और कौन सा वाला सेंटेंस रहेगा? ये मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कुछ मिश्रित अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। ठीक है। और जो वर्ब होता है उससे पहले बी वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। ये रेगुलर स्ट्रक्चर है और रेगुलर उसका जो फॉर्मूला होता है एक्टिव से पासिव करने का। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस दिया है, जैसे कि इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, मतलब, और एक दिया है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो ये जो सेंटेंस होता है, ये जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़ा अलग है ना। और इसका भी लेकिन एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये जो सेंटेंस है बहुत इजीली हम इसको एक्टिव से पासिव कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला भी हम जानेंगे, मतलब स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके बाद उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी देखेंगे, और फिर ये जो सेंटेंस दिया है उसको हम एक्टिव से पासिव करेंगे, है ना। तो पहले वाला जो सेंटेंस दिया है, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम टू सप्लाई द फूड, मतलब ये जो सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है इट से स्टार्ट हुआ है ना। तो इसका देखो स्ट्रक्चर देखो, पहले ये वाला इट इज टाइम टू, मतलब आपका स्ट्रक्चर इसमें है इट इज टाइम टू, ये लगा है। उसके बाद क्या है, वर्ब है, मतलब टू प्लस इन्फिनिटिव, इसके बाद इसका वर्ब है, मतलब वर्ब वन में है द ऑफिस, मतलब ये है, उसके बाद नाउन। ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम टू प्लस वी वन, मतलब टू प्लस इन्फिनिटिव और नाउन है ना। तो ये एक्टिव वॉइस में ऐसा है। जब हम इसको पासिव करेंगे तो ये क्या करेंगे ना, इट इज टाइम फॉर हम यूज करेंगे, इट इज टाइम फॉर। उसके बाद यहाँ हम यूज करेंगे नाउन, इट इज टाइम फॉर, उसके बाद नाउन आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है ना, ये जो टू क्लॉज है, मतलब टू प्लस इन्फिनिटिव है, उसको हम कर सकते हैं टू बी, और ये आपका भी थ्री, मतलब टू बी लगेगा, उसके बाद भी थ्री, मतलब ये जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम ये वाला सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले क्या दिया ना, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो हम इसको लिखेंगे इट इज टाइम फॉर, हम यूज करेंगे द ऑफिस, नाउन में द ऑफिस है, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी, टू बी, और वर्ब क्या है, क्लोज है, उसका थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। ये हो गया उसका पैसिव वॉइस, है ना। तो सेकेंड वाला सेंटेंस, इट इज टाइम टू सप्लाई द फूड, इसमें भी वही, इट इज टाइम फॉर द फूड टू बी सप्लाइड, सप्लाई उसका वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सप्लाइड, इट इज टाइम फॉर द फूड टू बी सप्लाइड। ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करो, देखो आपका सेंटेंस ठीक हो रहा है कि नहीं। फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करो और फिर थर्ड वाला सेंटेंस का बनाओ, है ना। अच्छा, देन फोर्थ, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये वाला सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है। इसका पूरा से, इससे भी और इजी वाला ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि लिखा है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब ये देयर लिखा है, देयर इज, है ना। उसके बाद ए लॉट ऑफ वर्क, मतलब ये नाउन वाला फ्रेज है, टू डू, टू प्लस इन्फिनिटिव है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस में, देयर इज, फिर नाउन यहाँ यूज किया है ना, देयर इज के बाद नाउन, फिर इज होता है, नहीं तो एम भी, सॉरी एर आर होता है ना, हैव वर्ब भी यूज होता है कभी कभी, तो हम यहाँ सब बी वर्ब का यूज किया, तो इसलिए वही वाला स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। जैसे कि देयर इज, यहाँ नाउन दिया है ना। तो उसके बाद आपका क्या है, टू प्लस इन्फिनिटी, टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब भी वन में है, ये स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव करेंगे तो ये एक्टिव हो गया, उसको पैसिव जब करेंगे हम क्या करेंगे, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क
टू बी डन मतलब इसका सिंपल वो है, जैसे कि है स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, दैट इज, उसका नाउन रहेगा टू प्लस बी वर्ब मतलब बी, टू बी है ना, टू बी, और ये आपका भी, ठीक है। देयर इज जो नाउन है, नाउन रहेगा टू प्लस बी वर्ब, उसके बाद V3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ देखते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो हम इसको पैसिव में कर सकते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला, देयर इज नो टाइम टू लूज, तो ये हो जाएगा आपका देयर इज नो टाइम टू बी, लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट होता है, टू बी लॉस्ट, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। फिर सिक्स्थ सेंटेंस, देयर इज नथिंग टू से, ये वाला भी आप, जैसे हम थर्ड वाला सेंटेंस बोले आप खुद बना, इसको भी आप खुद बना सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करके, है ना। तो ये था आपका कुछ जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उससे अलग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, देयर से स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव करें उसका फॉर्मूला हम बताएं और एग्जाम्पल भी हम करके देखें, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।